प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। परीक्षा के बाद आज आपका पहला दिन है, तो आज हम करेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने, किसी घटना के घटने या किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति का ज्ञान हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, क्रिया में मुख्य दो बातें होती है, काम का करना और दूसरा काम का होना। तो काम के करने को कार्यवाची कहते हैं और कार्य के होने को अस्तित्ववाची कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, तो ये हो गई कार्यवाची। और जो काम हो लिया, जैसे पक्षी आकाश में हैं, उनका काम आकाश में पहुंचने का था, वे पहुंच चुके हैं, तो ये हो गई अस्तित्ववाची क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? बच्चों, आपने अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ी होगी। ये किसके आधार पर कर्म के भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। दो भेद होते हैं, कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक देखो, जैसे ही ज्ञात है, इसकी परिभाषा इसके अंदर है, का अर्थ होता नहीं। कर्मक कर्म, जिस क्रिया में कर्म न हो, अर्थात वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सोना, रोना, हंसना, भागना आदि। ये किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक। इनका पता आप कैसे लगाओगे? आप क्रिया से प्रश्न करके देखोगे। वह हंसता है, क्या हंसता है? क्या आपको उत्तर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वह रोता है, क्या रोता है? उत्तर नहीं मिला, तो क्रिया हुई अकर्मक। दूसरी है सकर्मक क्रिया। सह का अर्थ होता है सहित, कर्मक कर्म सहित। जो क्रिया कर्म सहित हो, यानी जिस क्रिया में कर्म हो, वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है, अर्थात जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, लेना, देना, देखना आदि। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आप क्रिया से क्या प्रश्न करके देखो। वह फल खाता है, क्या खाता है? उत्तर मिला फल, तो इसमें कर्म है। कौन सा शब्द? फल। वह पानी पीता है, क्या पीता है? पानी, उत्तर मिल गया। तो जब हमें उत्तर मिल जाता है तो क्रिया होती है सकर्मक। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताए गए? केवल दो भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न करेंगे, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं? धातु। मूल धातु की पहचान। आप मूल धातु की पहचान कैसे करोगे? मूल धातु तू के साथ प्रयोग की जाती है। किसके साथ है? तू के साथ है। जैसे तू पढ़े, तू लिखे, तू जा आदि। तो ये आ, पढ़, लिख, ये क्या है? ये धातु हैं। फिर क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है। किसमें? मूल धातु में। जैसे पढ़ है, इसमें अगर हम ना जोड़ेंगे तो पढ़ना बन जाएगा। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने पर क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है। जैसे हंस, हंस में ना जोड़ दिया, बन गया हंसना।
रो में ना जोड़ दिया रोना, देख में ना जोड़ेंगे तो देखना आदि। तो बच्चों आज हम क्रिया किसे कहते हैं और कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, धातु किसे कहते हैं, केवल यहाँ तक ही करेंगे। ये काम आपको लिखना भी है और याद भी करना है।